इसलिए मैं आपसे विनंती करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई एक तरफ की कमान संभालेंगे खुद कप्तान जयेश पाटिल और उनका साथ देने उतरे हैं श्याम चौधरी। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। टारगेट क्या रखेंगे, क्योंकि लक्ष्य इस वक्त तय करना है, बनाना है, टारगेट सेट करना है, जिम्मेदारी होगी और किस तरीके से इस जिम्मेदारी पर खरे साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी जयेश पाटिल और सलामी बल्लेबाज श्याम चौधरी। पॉइंट्स टेबल असं आहे, किरण 11 संघाच्या 4 पॉइंट्स आहेत, तर DR टायगरचे 2 पॉइंट्स आहेत, DD ब्लॅक आणि हंसिकाने अजूनपर्यंत खातं खोललं नाही। हंसिका एंटरप्राइज ओवळी जर हा सामना हरले तर हे या स्पर्धेतून बाहेर होतील। यस, क्योंकि अब तक के 2 मैचेस खेल चुकी है हंसिका एंटरप्राइजेज और एक में भी उन्होंने बढ़त हासिल नहीं की। चलिए पहली ओवर की शुरुआत होती हुई, आगाज होता हुआ। पहली गेंद आक्रामक रूप धारण किया, फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, गेंद हवाई यात्रा करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ हिट, परफेक्ट स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। मैदानाच्या बाहेरूनच सेट होऊन आले होते असं वाटलंय, कारण पहिल्या चेंडूवर आघात करणे सर्व फलंदाज करत नाही, पण आता मात्र जेव्हा गरज आहे संघाला हा सामना जिंकायचाच आहे, तर त्याच उद्देशाने आपल्याला फलंदाजी पाहायला मिळते। श्यामची पहिल्या चेंडूवर एक दणदणीत खणखणीत षटकार, सुरुवात चांगली आहे हंसिका एंटरप्राइजेस ओवळीची। बिल्कुल, उन्होंने ये चीज का आगाज कर दिया है, टारगेट क्या सेट करना है पहले से मन बना लिया है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, कवर और पॉइंट के बीच की जो दरार थी, गेंद उसके बीच में से फरार, 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी, कैप्टन आपका एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहली ओवर में पहली गेंद डालने से पहले उपस्थित होना जरूरी था। आपने अपना 12वां खिलाड़ी नहीं भेजा, इसलिए आपको 2 रनों की पेनल्टी घोषित की जा रही है। चलिए मैच को रखना है ऑन, क्योंकि आपके जो स्क्वाड में खिलाड़ी हैं उसके अलावा जो खिलाड़ी है उसमें से एक खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में भेजना जरूरी होती है। यस, 16 का स्क्वाड आपको दिया गया है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक का कारपेट के सारे खेला, खाली क्षेत्र, मिड ऑफ के खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते गए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बिल्कुल, यहाँ पर हम ये भी सूचित कर देते हैं, जो 2 रनों की पेनल्टी लगी है हंसिका स्पोर्ट्स, आपका कुल जितना स्कोर होगा 5 ओवरों की समाप्ति के बाद, उसमें ये 2 रन प्लस किए जाएंगे। उससे पहले ये प्लस करके स्कोर नहीं बताया जाएगा कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से, ये चीज ध्यान में रखिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त श्याम चौधरी। लाजवाब, उम्दा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक करना चाह रहे थे, अंतिम और आखिरी वक्त में अपने बल्ले को नहीं फेस खोला उसका और गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल डॉट डिलीवरी यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। यस, हम देख रहे थे कि मैच में दर्शक के साथ साथ तमाम खिलाड़ी है या नहीं। यस, वाइट बॉल घोषित किया गया है। इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया गया, अच्छी तरीके से गेंद को स्टॉप किया, यहाँ पर गेंदबाज ने, गेंद रही डॉट के रूप में। चांगली सुरुवात आहे, 4 चेंडू आतापर्यंत फेकले ते म्हणजेच दीपकने आणि जवळपास खर्च केले आहेत 15 धावा। एक चांगली सुरुवात, कारण या सुरुवातीची अपेक्षा होती हंसिका एंटरप्राइज ओवळीकडून आणि तीच आता सुरुवात येते। जवळपास 60 ते 70 धावा पहिल्या डावात यायला आवश्यक सर। यस, पहली ओवर की यहाँ पर गेंदें हो चुकी है। इस बार बड़ा हिट, करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप का कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा
अच्छा स्ट्रोक, लाजवाब। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो मान लीजिए स्कोर इस वक्त तेज गति से, जिस तरीके से कुछ ही वक्त में हमारे हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, तेज तर्रार, लाजवाब बल्लेबाजी श्याम चौधरी। फिर से एक बार, इस बार एक और ब्यूटीफुल ड्राइव, गेंद जाती हुई फिर से एक बार कवर बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद सीमा रेखा पार। myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDPL चौकार। तर इंटरव्ह्यूचा विषय चालू होता. तर शहजाद शेख सर यांनी जवळपास मुंब्रा परिसरातील इंटरव्ह्यूज कव्हर केल्या, विघ्नेश मडवी, त्यानंतर हर्षद मडवी यांनी नवी मुंबई परिसरातील इंटरव्ह्यूज कव्हर केले, त्यानंतर डॉक्टर गवळी सर आणि सिद्दीक भाबे सर यांनी भिवंडी परिसरातील सर्व इंटरव्ह्यूज कव्हर केले. म्हणजेच काय, एक नवीन प्लॅटफॉर्म, एक नवीन ओळख खेळाडूंना मिळवून दिले या सर्व समालोचकांनी. तर नक्कीच त्यांचं नाव घेणं देखील एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आम्ही आमचं कर्तव्य समजते. चलिए प्लीज फील्डिंग यूनिट टीम, बी फास्ट गाइस। बिल्कुल देखिए, फिर से एक बार सूचित किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर मीटिंग ग्राउंड के बीच में आप कर रहे हैं, हडल कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेशली वार्न किया जा रहा है कि बार बार आपको हडलिंग नहीं करनी है, हडल नहीं करना है। आपको जो भी बातचीत करनी है डिफरेंट, यानी बिल्कुल स्पेस कर कर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर करना है। यस चलते हैं, मैच ऑन होने जा रहा है। एक ओव्हर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन। 23 धावा झाल्यात एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. चला 6 मिनिटं झालेत. मी विनंती वारंवार तुम्हाला वेळेची माहिती देतोय. 6 मिनिटं झाली, एक षटक फेकून झालंय आणि अजूनही जवळपास 19 मिनिटाचा कालावधी असेल 4 षटकं कंप्लीट करण्यासाठी. हर्डल करू नका, टीम मीटिंग करू नका, कर्णधारांनी सूचना करा की पुढील गोलंदाज कुठला असणार आहे. तर चला, नवीन गोलंदाजी मार्कवर, तो म्हणजेच सुहास पवार. सुहास पवार याच्यावर जबाबदारी दिली आहे, कारण पहिला जो षटक हाताळलंय थोडंसं महागडं होतं दीपकचं. जवळपास 23 धावा त्याने खर्च केल्यात, एकही गडी बाद केला नाही. चांगली सुरुवात आहे अंसिका एंटरप्राइजेस ओवळीची. आता पाहूया यावेळेस कमबॅक करेल का सुहास पवार DD 12 संघासाठी. पुन्हा एकदा क्रॉस सीमर चेंडू होता, चेंडू गुडलेन स्पॉट क्लिअर केल्यानंतर हलकासा बाहेर वळतो, ऑफस्टिकच्या खूप जास्त बाहेर गेल्यानंतर मात्र हा वाईड असल्याचा घोषित केला पंच. धावसंख्या इकडे पुढे सरकेल, धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 24 धावा. अंसिका एंटरप्राइजेस रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल होतोय. याच शॉट साठी जाणला जातोय जयेश पाटील, चेंडू सीमारेषा पार जातोय. पाहूया पंचाचा इशारा काय येतोय. 6 धावांचा षटकार. myshare.com ऑर्डर किराणा फटाफट, डिलिव्हरी झटपट, यांचा दणदणीत TDPL षटकार। बाद 30 धावा, 7 चेंडूचा खेळ झालाय, धावसंख्या 30 झाले. खूप चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेरचा. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होते सुहास पवार जयेश पाटील साठी. पण नाही, रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्लॉक स्वीपच म्हणेन या फटक्याला मी, पण तिकडे क्षेत्ररक्षक तैनात असल्यामुळे मात्र एकही धाव कन्वर्ट करू शकले नाही. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 30 धावा. 8 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेलेत पहिल्या डावातले. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होते सुहास पवार. वारंवार स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला जातो जयेश पाटलांकडून. यावेळेस मात्र परफेक्ट स्लॉक स्वीप आणि हा त्यांचा सिग्नेचर शॉट आहे. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, कणकणीत षटकार. myshare.com ऑर्डर किराणा फटाफट, डिलिव्हरी झटपट, यांचा दणदणीत TDPL षटकार। थँक्यू टीजे. मी देखील संगीत संयोजक देखील दिलगिरी व्यक्त करतोय की आम्हाला जास्त वेळ नाहीये, म्हणूनच आम्ही सामना ऑन ठेवतोय, कंटिन्यू करतोय. धावसंख्या झाले बिनबाद 36 धावा. आतापर्यंत दुसऱ्या षटकात 3 चेंडू फेकून झालेले आहेत. DD 12 संघ ज्याने पहिल्या सामन्यामध्ये अक्षरशः भेदक गोलंदाजी केली होती, आता कुठेतरी कमी पडतोय गोलंदाजीमध्ये. यावेळेस मात्र यष्ट्यांचा वेध घेतला जातोय आणि वारंवार स्विच हिट करण्याचा यावेळेस मात्र भुर्दंड बसतोय जयेश पाटलाला आणि बाद होतोय त्रिफळीच्या स्वरूपात. पहिल्या विकेटचं पतन, धावसंख्या 36 असताना. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट.
प्लीज विनंती करतोय चला आणि फलंदाजाने जरा घाई करा, थोडासा रनअप घ्या, कारण यानंतर अजून एक सामना आम्हाला कंप्लीट करायचा. हर्डल करू नका, वारंवार विनंती करतोय. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे आणि शासनाच्या नियमानुसार आपल्याला जवळ यायचं नाहीये. तुम्ही खेळताय मान्य आहे, पण तरी देखील वेळ वाया जातोय, याच्याकडे लक्ष द्या. धावसंख्या झाली आहे दुसऱ्या षटकातल्या 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 36 धावा. वारंवार स्विचिट करण्याचा प्रयत्न अंगलट आल्यासारखा जाणतो जयेश पाटलाला, कारण एक स्लॉक स्वीपचा बादशाह ज्याला आपण म्हणतोय, आणि आता मात्र स्विचिटच्या स्वरूपात फटका खेळायच्या नादात मात्र ट्रिपलकीच्या स्वरूपात बाद होतोय. सैयद सर क्या कहोगे इस मामले में, क्योंकि अभी तक 10 गेंदे फेंकी जा चुकी है और 36 रन धाव फलक पे है. बिल्कुल इस वक्त अच्छे पायदान पर है, लक्ष्य जो कि लक्ष्य बनाना है, और वाकई में यहाँ पर जयेश पाटिल ने छोटी सी पारी खेली है, लेकिन सजी हुई पारी खेली है, लाजवाब बल्लेबाजी की है. उसी तरीके से अगर श्याम चौधरी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने काफी अच्छा सहयोग जयेश पाटिल के साथ में किया है विकेटों के बीच में. पुन्हा एकदा सुहास पवार गोलंदाजी मार्ग सज्ज होतोय. ओहो, यावेळेस पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होत नाहीये. खूप चांगला कमबॅक सुहास पवार करतोय. धावसंख्या झाले 1 गडी बाद 36 धावा. शक्ती मडवी सापाडे आणि निल्सन मडवी सापाडे यांच्याकडून डीडी 12वे संघाला शुभेच्छा आल्यात. पुन्हा एकदा सुहास, फुलरलाईनचा चेंडू होता, लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू दणगणत निघून जातोय. प्रेक्षकांचं अभिवादन करण्यासाठी पंचांचा इशारा, 4 धावा चौकार. myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDPL चौकार. बघा कर्णधार आणि नवीन गोलंदाज कोण असेल तो पाठवायचे. पंच देखील किती दक्ष आहेत बघा, आपापल्या जागेवर ते आलेले आहेत. तर विनंती करतोय जास्त वेळ वाया जाणार नाही याची दखल घ्या, काळजी घ्या, कारण आजचा दिवस आम्हाला परिपूर्ण करायचे आहेत. सर्व सामने आम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली हंसिका एंटरप्राइजेस ओवळी ची 1 गडी बाद 40, 20 ची धावगती. शेजात सर बिल्कुल काफी अच्छे स्ट्रोक्स देखने मिले, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिला है. 20 रन प्रति ओवर के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी देखने मिली है. इस वक्त विकेटों के बीच में अगर बात करें तो एक तरफ की कमान संभाली है गोविंद मैकमिलन ने, और श्याम चौधरी इस तरफ इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी टूटने के बाद इस वक्त नजर आती हुई. अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी संभाली है अक्षय ने. जरूर देखना ये होगा अक्षय किस तरीके से अपनी टीम की ओर से गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं. अक्षय सज्ज होते हुए फील्डिंग की अगर बात करते हैं मनीष जी, तो बिल्कुल पावर प्ले का बंधन छूट चुका है. सभी खिलाड़ियों को डीप में तैनात किया गया है. नियम के अनुसार 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात है. एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ऑफ साइड में हम देख सकते हैं 38 सर्कल में पॉइंट पर एक खिलाड़ी, थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, एक शॉट मिड विकेट पर. इस बार क्लासिकल स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद काफी समय तलक के हवा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का बचा. क्षणाला आम्हाला फक्त मॅचेस लवकर कंप्लीट करायचे आहेत, कारण यानंतर अजून एक सामना आम्हाला खेळवायचा आहे. आणि खूप चांगलं संगीत सकाळपासून आम्हाला ते ऐकवत आहेत, प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतात. युट्यूबच्या माध्यमातून खूप चांगल्या कमेंट्स त्यांच्यासाठी आलेल्या आहेत. तर वेदांत साऊंड पूर्ण अप्रतिम संगीत नियोजन. चला नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजेच सूरज केणे आहेत. यस, न्यू बैट्समैन के रूप में सूरज को भेजा गया है. बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं श्याम चौधरी विकेटों पर डटे हुए थे, 22 रन का उनका योगदान जरूर रहा. जर 150वा षटकार 149 षटकार झालेले आहेत, 150वा षटकार जर आला तर कुंदन पाटील यांच्याकडून रोख पारितोषिक आहे 2000 रुपये. अगली गेंद मैकमिलन, व्हाट अ हिट, दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लो. 6 रन, व्हाट अ हिट. थैंक यू डीजे. 156 अब तक के इस प्रतियोगिता में कंप्लीट होते हुए, और बिल्कुल चर्चा करेंगे इस बात पर. इस बार थोड़ा सा शफल हुए थे मैकमिलन,
बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद शरीर से जा टकराई, कीपर ने बचा हुआ काम किया, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। 150 यानी 150वां 6 यहाँ पर जड़ा गया, जिसके लिए इनामी राशि यहाँ पर मैकमिलन को 2000 रुपए की मान्यश्री कुंदन शेठ पाटिल साहब की तरफ से प्रदान की जाएगी। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस एक रन के साथ रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर 47 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। सीमित ओवर के मुकाबले में मनीष जी यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि विकेटों की अहमियत नहीं होती है, बल्लेबाज अगर विकेट पर टिक जाते हैं तो फिर हिट हो जाते हैं। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में, खुद अक्षय गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच। इस तरीके के कैच काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने आसान तरीके से इस कैच को लपका, विकेट का हुआ पतंग, लगता हुआ एक और झटका बैटिंग यूनिट टीम हंसिका एंटरप्राइजेस को। थैंक यू डीजे। धन्यवाद डीजे मनीष मात्रे, बहुत ही बढ़िया धुन हम तक के पहुंचाते हुए, दर्शकों तक के पहुंचाते हुए, दर्शकों का दिल जीतते हुए। लेकिन यहाँ पर जो समय की किल्लत है उसे भी ध्यान में रखना है और मैच को ताबड़तोड़ हमें समाप्त करना है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीजे ऑपरेटर से कि थोड़ा कम समय लेकर म्यूजिक आप जरूर प्ले करिएगा। और न्यू बैट्समैन आ चुके हैं विकेटों के बीच में, उसी तरीके से हंसिका एंटरप्राइजेस के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैट्समैन को रेडी पोजीशन में रखिएगा, क्योंकि विकेट जाने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, रेडी रहना है। अगली गेंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए बैट्समैन नजर आते हुए गोविंद मैकमिलन। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील में इस वक्त उत्साह ज्यादा, और यहां पर मेरे ख्याल से डिमांड किया गया है तीसरे अंपायर रिव्यू लेने की, यहां पर इच्छा जाहिर की है गेंदबाज ने। अब देखने वाली बात यह है कि तीसरे अंपायर की तरफ सबकी होगी निगाहें। डिसिजन इस वक्त है पेंडिंग। डिसिजन पेंडिंग आहे। पायचीतसाठी खूप चांगलं नियोजन, जय पवार हे स्वतः अंपायर आहेत आणि ते स्वतः आता ते चेकिंग करण्यासाठी जात आहेत। जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून खूप चांगलं वर्क मनोज पाटील आणि राजू पाटील साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। VIP डेस्कवर स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि कुंदन पाटील साहेब यांनी बक्षिसांची खैरात लावली आहे, म्हणजे 50वा षटकार असू द्या, 100वा षटकार असू द्या, 150वा षटकार असू द्या, बक्षिसाची रक्कम देखील तितकीच वाढवली आहे। पहिल्या षटकाराला 1000 रुपये, त्यानंतर 50व्या षटकाला 1000 रुपये, त्यानंतर 100व्या षटकाला 1500 रुपये, 150व्या षटकाला 2000 रुपये आणि 200व्या षटकाला 2500 रुपये। कसं कधी यायचं ऐकलंय का तुम्ही पारितोषिक? बिल्कुल प्लीज निर्णय पेंडिंग आहे, डिसिजन पेंडिंग। खूप चांगल्या पद्धतीने टेलीकास्टिंग आपल्याला या बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें तो पिचिंग देखी जाएगी कि गेंद क्या लाइन में पिच हुई है, गेंद की उछाल कितनी थी, क्या मिडल स्टंप पर थी, लेग स्टंप पर थी, ऑफ स्टंप पे थी, या फिर बाहर की तरफ गेंद कर बैठे थे, आउट ऑफ द पिचिंग गेंद तो नहीं थी। ये सब चीजों की तुलना करने के बाद अंपायर, जो कि हमारे तीसरे अंपायर जय पवार जी है, वो अपना डिसीजन हम तक के जरूर पहुंचाएंगे। तो देखते हैं डिसीजन क्या आता है। दिलों की धड़कनें तेज है क्योंकि इस वक्त एक सेट बैट्समैन है, एक होनहार खिलाड़ी है मैकमिलन, जिनके नाम पर इनामी राशि भी आ चुकी है क्योंकि उन्होंने 150वां यानी 150 नंबर का 6 जड़ा है। अंपायर का निर्णय यहां पर नजर आता हुआ, यस अंपायर, तीसरे अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउट, विकेट का पतंग होता हुआ, और जो रिव्यू लिया था उसका फायदा जरूर मिला। देखिए शफल हुए थे, पिचिंग बहुत बढ़िया थी, ऑन द लाइन गेंद की गई थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पकड़े गए थे, और गेंद के साथ साथ गेंद की गति के साथ साथ उछाल की जो कमी थी उसका भरपूर फायदा इस वक्त गेंदबाज अक्षय को मिलता हुआ। विकेट का होता हुआ पतंग, लगता हुआ हंसिका एंटरप्राइजेस टीम को एक और झटका, और इस झटके से क्या उभर पाएगी टीम, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। हंसिका एंटरप्राइजेस कैप्टन, आपको ऑफिशियल कॉल है, आपके बैट्समैन को रेडी रखना है, समय नहीं दिया जाएगा, ताबड़तोड़ ग्राउंड पे भेजना है टाइम लिमिट के अनुसार। 47
समाप्ति हो चुकी है। स्कोर देखिए 47 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। जय सर से रिक्वेस्ट है कि आपको ग्राउंड के अंदर जाना है। यस लगभग बात करें 47 रन, मनीष जी आंकड़ा देखिए 47 रन 3 ओवर, एक अच्छे पायदान पर है, लेकिन जो विकेटों का आवागमन है अगर वो रुकता है, क्योंकि बैट्समैन सेट होते हैं, कुछ रन बनाते हैं, बड़े हिट लगाते हैं, उसके बाद पवेलियन की राह लौट जाते हैं, क्योंकि बड़े स्ट्रोक की चाहत में ही विकेट यहां पर वो गंवाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 12 गेंदों में टारगेट क्या सेट होगा, क्या कहना चाहोगे मनीष? 47 धावा झालेले आहेत, पण 4 गडी बाद झाले आहेत, पण तेवढंच नुकसान नाही आहे हंसिका एंटरप्राइजेसला, कारण 16ची धावगती आहे आणि एक चांगली धावगती आहे. जर याच धावगतीने खेळलं तर विकेट जात राहिल्या तरी सुद्धा 80 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतील आणि एक चांगली जमेची बाजू असेल, कारण नेट रन रेटचा विचार केला जाणार नाहीये. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीमित ओवरों के मुकाबले में मनीष होता ये है कि विकेटों की अहमियत कम होती है, रनों की अहमियत ज्यादा होती है। भले से विकेट जा रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पर जो हलचलाहट है, रनों की जो गति है, उसे बढ़ाए रखा है। ये अच्छी बात है टीम हंसिका इंटरप्राइजेस के लिए। चला बाळा तरी आहे नवीन फलंदाज दर्शन पाटील आहेत, ते म्हणजे स्ट्राईक एंडला नवीन गोलंदाज आहे. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं प्लीज. नंदू गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डावीकडून सज्ज होतोय दर्शनसाठी. पहिला चेंडू रुबत करण्याचा प्रयत्न झाला होता, व्यवस्थित कन्वर्ट करू शकलो नाही, इम्प्लीड क्लिअर करून चेंडू निघून जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये. 2 धावांचा प्रयत्न पाहूया, फेकी अचूक आहे, गॅदर चुकले, 2 धावा पूर्ण करून तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय आणि या 3 धावा खूप काही देऊन जातील. काय देऊन जातील तर 50 धावा पूर्ण होतील या 3 धावांनी. हेलो, यस बिल्कुल मनीष, जिंदगी हो या क्रिकेट हो, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। अगर आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपका पैकअप तय, इसलिए बैकअप होना जरूरी। यहाँ पर वही गलती देखने मिली, गेंदबाज के पीछे बैकअप में कोई नहीं था और उसका इजाफा रनों के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। प्रयत्न प्रामाणिक करावे लागतील दोन्ही संघांना म्हणायचं झालं तर, कारण अव्वल पोझिशनला येण्यासाठी डी बारावे हा देखील संघ सज्ज असेल, पण हंसिका एंटरप्राइजेसला हा करो किंवा मरो असा हा सामना आहे आणि जिंकण्यासाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न दिसतात, कारण आतापर्यंत 19 चेंडूचा खेळ झालाय आणि धावफलकावर 50 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर संदीप चिंचोळकर, स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल बाळाधरे. पंचांच्या डावीकडून सज्ज होते संदीप. ओहो, खूप चांगल्या पद्धतीने टोन झालाय चेंडू, व्यवस्थित बॅटवर आला नाहीये, चेंडू निघून जातो शॉर्ट फाईनल क्षेत्रामध्ये. एक धाव कंप्लीट केली जाते, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या झाले 4 गडी बाद 51 धावा हंसिका एंटरप्राइजेस ओवळी. बिल्कुल रनों को रोकने की कोशिश करने के लिए गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नंदू की अगर बात करें, एक लेजेंड प्लेयर है, सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन अनुभव से भरपूर है। उसका फायदा उठाने की कोशिश इस वक्त करते हुए उनके कप्तान गेंदबाजी के माध्यम से नंदू हो यावेळेस मात्र खूप जास्त लेग साईडच्या बाहेर होता. पंचाच्या माध्यमातून एक अवांतर धाव फलकामध्ये जोडण्याचा इशारा केला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 52 धावा आणि या मोक्याच्या क्षणाला वाईड फेकून तुमच्याकडे तुम्हाला जास्त काय मिळणार नाही, तुम्हाला विकेट मिळणार नाही, पण मात्र समोरील संघाला एक धाव तुम्ही जळवला. बिल्कुल कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई होगी जरूर, कुछ गेंदें एक्स्ट्रा की हैं तो जाहिर सी बात है कोई टप्पे की तलाश में होंगे या फिर कुछ बल्लेबाज को रीड कर यहाँ पर खेलने की कोशिश, गेंदबाजी करने की कोशिश जरूर नंदू की होगी. नंदू पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर. पुन्हा एकदा यावेळेस शरीराचा वेध घेतला आहे की बॅटचा संपर्क झालाय पंचांच्या माध्यमातून कळवण्यात येईल, पण यावेळेस मात्र शरीराचा वेध घेतला जातोय. अप्रतिम गोलंदाजी, हा अनुभव आहे, जुना गोलंदाज आहे, अनुभवी गोलंदाज आहे आणि स्लोअर वन टर्न गोलंदाजी असेल तरी सुद्धा एक अचूक दर्जाचा मारा नंदू करतोय. पुन्हा एकदा नंदू गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर. रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न झाला होता, अनुभव पणाला लावतोय आणि कर्णधारांनी जी जबाबदारी दिली आहे ती अचूकरित्या पार पडतोय. जी गरज होती अचूक गोलंदाजीची ती योग्यरित्या सक्षमरित्या पार पडतोय गोलंदाज नंदू. पाहू शकता खूप चांगल्या पद्धतीने टर्न करतायत, ऑफ ब्रेक गोलंदाजी करतायत नंदू. बिल्कुल, इसलिए तो कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड. पुन्हा एकदा नंदू राईट आर्म ओव्हर. खोलवटेपचा चेंडू होता, स्लॉप स्लिक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र मैदानाच्या समतोल निघून जाते. लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये डिकून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. अचूकपैकी फक्त एकच धाव फलकामध्ये जोडली झाली. या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर 3 धाव आले, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर वाईड, त्यानंतर 2 डॉट चेंडू, त्यानंतर 1 धाव. एक अचूक इकॉनॉमिकल षटक नंदूचं पाहायला मिळते. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी, खुलकर खेलने का मौका नहीं. नंदू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर.
ओव्हर पिच होता, लॉफ्ट केलं जातंय, डीप विकेट सीमारेषेकडे क्षेत्ररक्षक आहे, पाहूया सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय की आत पकडलाय. पंचांच्या इशाऱ्याची आम्ही वाट पाहतोय. पंचांचा इशारा येतोय, 6 धावांचा षटकार येतोय. लगान पिक्चर myshare.com. ऑर्डर किराणा फटाफट, डिलिव्हरी झटपट. यांचा दणदणीत TDPL षटकार. चलिए प्लीज बी फास्ट गाइस, मैच को ताबड़तोड़ ऑन करें, स्टार्ट करें, क्योंकि समय इस वक्त काफ़ी कम बचा है. इसके बाद हमें और भी मैचेस करानी है, तो मैं आपसे विनंती करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मैच को ऑन करें. अंतिम और आखिरी ओवर का खेल इस वक्त बाकी है. अंतिम और आखिरी ओवर आना शेष है. रनों की रन संख्या पे मनीष अगर नजर डालते हैं, 59 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद. विकेटों का नुकसान हुआ है लेकिन रनों में कोई गलती नहीं यहां पर देखने मिलती हुई. रनों की रन संख्या को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाए रखा है, सवारे रखा है. आपण पाहू शकता उद्याच्या 2 दिवसांमध्ये आपल्याला व्यवस्थित IPL मध्ये जसं पायचीच व्यवस्थित डिवायडेशन पाहायला मिळेल 2 दिवसांमध्ये, आणि एक अचूक निर्णय यायला मदत होईल पुढील 2 दिवसांमध्ये. बिल्कुल, ये नई तरीके की टेक्नोलॉजी टेनिस क्रिकेट में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल सलूट है जल्पेश जी भोईर साहब को, क्योंकि उन्होंने ही GTC के जो ऑनर हैं उन्होंने ही ये बिल्कुल इस प्रतियोगिता में पहली बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ हाई हैंडसम सिक्सर. चलिए न्यू बैट्समैन थोड़ा सा दौड़ते हुए आना है, वार्म अप करते हुए आपको वहां से दौड़ लगाते हुए आना है. बिल्कुल, नियम की अगर बात करें तो यस नियम की अगर बात करते हैं तो काफी सारे नियम इस प्रतियोगिता में रखे गए हैं. जिस तरीके से अगर बॉल, आजकल टेनिस बॉल जो होते हैं फूट जाते हैं, अगर फूट भी जाते हैं तो जो रन आते हैं यानी जो भी चीज उस पर घटी है वो काउंट की जाएगी. इस बार ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया टप्पा. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद. रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं तो स्कोर 65 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद. इस बार थोड़े से सफल हुए थे, प्रहार किया है, गेंद काफी समय तलक के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे हाथों से टकरा कर गेंद आउट ऑफ द पार्क, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बड़ा हिट है. देखिए किस तरीके की दुर्घटना घटी थी. हवा में छलांग लगाकर गेंद को पकड़ना चाह रहे थे लेकिन यहां पर उन्हें एहसास हो गया कि वो बाउंड्री लाइन पर तैनात है. गेंद हाथों से टकराकर आउट ऑफ द पार्क चली गई. स्कोर 6 रन. 6 रन के साथ रनों की रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 71 रन. गेंदें हो चुकी हैं लगभग 4, 2 गेंदें अभी भी आना शेष इस इनिंग की. इस बार तेज तर्रार गेंद थी, प्रहार तो जरूर किया है, बैकफुट पर हटे थे, पावर जनरेट की थी, स्ट्रोक को अंजाम देना चाह रहे थे लेकिन महज 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. इस 1 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है इस वक्त 72 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद. एक गेंद अभी भी आना शेष है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है.
नेक्स्ट मैच खिलाया जाएगा DR टाइगर ठाणे वर्सेस किरण 11 शिरोने। दोनों टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको टॉस बॉक्स में आना है। अख्तर शेख DR टाइगर के कैप्टन, उसी तरीके से शाहिद शेख आपको आना है। ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति, लगभग 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम हंसिका इंटरप्राइजेज उली की टीम ने बनाए हैं रन 72 रन। 2 रन की जो पेनल्टी लगी थी वो होंगे प्लस, यानी स्कोर होगा 74 रन। लक्ष्य रखा गया है लगभग 75 रनों का। तो देखते हैं कि 75 रनों का टारगेट का किस तरीके से पीछा करेगी टीम DD धारावी। और चलिए टॉस बॉक्स में आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे साथी कमेंटेटर मौजूद हैं, मनीष पाटिल। तो शाहिद शेख और अख्तर शेख, प्लीज अख्तर थोड़ा दौड़ते हुए आना है क्योंकि इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। हर इनिंग के बाद हम यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा सहयोग करें। शाहिद भाई आइए प्लीज। मनीष, हमारे पास जो समय सीमा है उसके अनुसार आपको ओपिनियन ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि मैच को करना है हमें ऑन। तो चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, देखते हैं टॉस का बॉस कौन बनता है। और दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, शाहिद शेख और अख्तर शेख। ओवर टू टॉस बॉक्स मनीष पाटिल। आदरणीय सन्माननीय श्रीयुत दीपक म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आम्ही आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल करतोय आणि शेवटचा सामना असेल तो म्हणजेच किरण 11 शिरवणे आणि DR टायगर्स आणि 5 षटकांचा सामना असेल। तर मी विनंती करतो दीपक म्हात्रे साहेबांना नाणेफेकीचा कॉल करायचा। हेड कॉल केलाय DR टाइगर्सने, टेल सिटीज आणि नाणेफेक जिंकली ती म्हणजेच किरण 11 शिरवणे संघाने। शाहिद जी, आप टॉस जीते हो, इस क्रूशियल मैच में आपका डिसीजन क्या रहेगा? फील्डिंग करने यार, और सामने वाले टीम को कितने रन में आप रोकना चाहोगे? 50 से 55। ज्यादा समय नहीं ले रहे, तो मैं अख्तर शेख को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तीसरा ओवर होने के बाद आपके सारे खिलाड़ी डगआउट में लेके जाने हैं ताकि हमारा समय बचा सके। और इस बार टॉस हो चुका है किरण 11 शिरोने की ओर से, और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय ले लिया। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल विघ्नेश मड़वी और साथ ही साथ जुड़ेंगे अजय जी गरत। सुनते हैं इस मैच की कहानी दोनों ही कमेंटेटर्स की जुबानी। थँक्यू व्हेरी मच शेहजाद शेख। एक चांगला आवाज, मुंबऱ्याचा बुलंद आवाज, ठाण्याचा एक बुलंद आवाज आपण ऐकलात। आणि आपण पाहतोय TDPL ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग 2020चा रणसंग्राम। आणि मॅच आपल्या समोर रंगली जाईल हंसिका एंटरप्राइजेस ओवळी वर्सेस DD बारावे। या दोन संघांमध्ये टॉस जिंकलं DD बारावे संघाने, क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि हंसिका एंटरप्राइजेस ओवळी संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना टार्गेट सेट केलं 5 षटकात 74 धावा, 75 धावांचे टार्गेट इथे ठेवलं गेलंय DD बारावे संघासमोर। तर 30 चेंडू आणि 75 धावा। माझ्यासोबत अजय घरत जुडले गेलेत, हिंदीतला एक बुलंद आवाज, मॅन फ्रॉम किरवली भिवंडी, ते देखील माझ्यासोबत जुडले गेलेत। काय म्हणाल या मॅच बद्दल? 75 धावांचे टार्गेट आहे आणि 30 चेंडू आहेत तुम्हाला हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी। मेरे ख्याल से बड़ा ही मुश्किल ये टारगेट है, लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी दमखम है DD बारावे टीम के। तो उम्मीद यही है कि एक अच्छा मैच हो। हार जीत तो लगी रहती है क्रिकेट के खेल में, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि अच्छा कॉन्टेस्ट उनको देखने को मिले, जोरदार मुकाबला हो। येस, डेफिनेटली की जोरदार मुकाबला होईलच, कारण की 75 धावा आणि तितकी दमखम आहे DD बारावे संघाकडे। कारण की जर पाहिलं तर चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे आणि 2 धावांची जी पेनल्टी लागली होती त्या 2 धावा देखील अतिशय महत्त्वाची असणार आहे। तर एवढी मोठी स्पर्धा जेव्हा आपण खेळतो त्या स्पर्धेचे काही नियम असतात आणि त्या नियमाचं पालन करणं प्रत्येक संघाचं कर्तव्य असतं आणि त्याच अनुषंगाने 12वा खेळाडू हा तुमचा समालोचन कक्षात येणं हा मॅन्डेटरी असतं आणि ती चूक केली मात्र DD बारावे संघाने आणि त्या बदल्यात 2 धावा पॅनलाइज केलं गेलं।
आणि हे कठोर नियम आहेत, नियमाचं पालन करणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. अजय, बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, खेल हो या जीवन, डिसिप्लिन होना चाहिए. यहाँ पर डिसिप्लिन का ध्यान नहीं रखा डीडी 12वीं टीम ने, उस वजह से 2 रनों की पेनल्टी लगी और वो काफी महंगी साबित हो सकती है. पहला ओवर लेकर सूरज किने, उनके सामने है मनीष को लेकर. यस, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी. ऑफ स्टंप के करीब थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा वहां पर. किस्मत अच्छी की है कि स्टंप्स पर नहीं लगी, नहीं तो मनीष को लेकर 0 पर प्लेड ऑन हो जाते. येस, मनीष कोळेकर वर मोठी जबाबदारी असणार आहे. कारण या आजच्या दिवसात मनीष कोळेकरने चांगली बॅटिंग केली आहे. यावेळेस या मॅच मध्ये जर राहायचं असेल मनीष कोळेकरला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. पांड्या के नाम से मशहूर है मनीष. बहुत अच्छी गेंद, तेज रफ्तार देखने को मिल रही है सूरज केनी द्वारा. सुबह भी मैंने बताया था कि नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इनिशियल ओवर्स के बहुत अच्छे गेंदबाज है. नई गेंद को थोड़ा हवा में भी लहराते हैं और ऑफ द सरफेस भी इनकी गेंद थोड़ी हरकत करती है और अच्छी रफ्तार है. उस हिसाब से अच्छी लेंथ पर जब रखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए. येस, तेच सकाळच्या सत्रात पहिल्या मॅच मध्ये पहिल्या षटकामध्ये सूरज केणीची गोलंदाजी भेदक मारा पाहायला मिळाला होता. इस बार अच्छा शॉट, अच्छा संपर्क है इनफील्ड के ऊपर से और आउटफील्ड के भी बाहर. 6 रन. बहुत ही शानदार स्ट्रोक थ्रू द लाइन उठाया था. ये स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन देखिए आड़े बैट से सामने की तरफ बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकाल दिया और सिक्सर के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए मनीष को लेकर. पांड्या उनका निकनेम है, लेकिन हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले ही उनको ये नाम मिला है, तो ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या के आने के बाद इनको ये निकनेम मिला हो. बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, अंबरनाथ के पाले गांव से बिलोंग करते हैं. उनके साथ है मुकेश गायकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर. गति परिवर्तन, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई, कंट्रोल नजर नहीं आया और ये नो बॉल. क्रीज के शायद बाहर पिच हुई गेंद. जी हाँ, अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है और एक अच्छा मौका मनीष कोलेकर के पास कि अगली गेंद उनको मिलेगी फ्री हिट. ये देखिए कुछ ज्यादा ही भटक गए इस बार सूरज किने. बहुत कम होता है ऐसा जब सूरज किने गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल के साथ बॉलिंग करते हैं. फ्री हिट गेंद और थोड़ा सा अटपटा स्ट्रोक, टॉपेज लगा है, लेकिन ये फ्री हिट है. फील्डर की अच्छी कोशिश, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में दौड़े थे शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी, लेकिन पहुंच नहीं पाए. और इससे पहले कि यश पाटिल गेंद को फील्ड करते, 2 रन लेने का अवसर वहां पर मनीष के पास. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन. डीडी 12वीं टीम 5 ओवर्स में 75 रनों का पीछा कर रही है, यानी कि प्रति ओवर के हिसाब से देखा जाए विघ्नेश तो 15 रन ये औसत उनको मेंटेन रखना होगा. येस, 15 धावांची सरासरी राखायची आहे आणि 2 चेंडूमध्ये एक मोठा फटका मारणं गरजेचं असणार आहे डीडी 12वी संघाला. आणि तो फटका या चेंडूवर येतोय. इथे पाहायला मिळते मनीष कोळेकर पांड्याच्या बॅट मधून येतोय, स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार. लाजवाब स्ट्रोक, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए थे, अपने आप को गेंद की लाइन से उन्होंने थोड़ा अलग कर दिया था. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली और बहुत ही बढ़िया हुक शॉट 6 रनों के लिए. ये Yes. दूसरा सिक्सर. म्हणूनच मिस्टर 360 म्हटलं जातं या फलंदाजाला. 360 फलंदाजी करताना दिसतोय. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जर मनीष कोळेकर पिचवर राहिला तर ही मॅच मध्ये कमबॅक करेल डीडी 12वे संघ. आतापर्यंत स्कोरबोर्ड पाहिला तर सरासरीच्या नुसार 15 धावा स्कोरबोर्डवर कुठलाही फलंदाज आतापर्यंत बाद नाहीये. यावेळेस चांगला स्ट्रोक लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून मनीष कोळेकर बॅट मधून निघतोय. खणखणीत दणदणीत पॉवरफुल फटका. चेंडू सीमारी शबार षटकार. पहिल्या षटकाची समाप्ती होतीये आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या बिनगडी बाद 21 वर जाऊन पोहोचतीये. क्या कमाल की शुरुआत की है डीडी 12वीं टीम ने. ये लेंथ बॉल और बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी. बैट का स्विंग बहुत ही जबरदस्त है. ऑन द राइज ही हालांकि खेला था और अपने आप को रूम दिया था, वहां पर फॉलो करने की थोड़ी सी कोशिश की थी गेंदबाज सूरज किने की, लेकिन सही तरह से वो काम कर नहीं पाए. शानदार सिक्सर. फील्ड तुरंत सजा लेना है. फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तुरंत आपको फील्ड सजाना है, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है. हंसिका एंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन 21 रन बिना किसी नुकसान के
डीडी 12वे पहले ओव्हर के बाद. चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात म्हणावं लागेल डीडी 12वी संघाची. आणि नेहमी म्हटलं जातं ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट चांगला होतो. इथे सुरुवात चांगली झाली आहे डीडी 12वे संघाची, कारण की हंसिका एंटरप्राइजेस संघाच्या 23 धावा होत्या आणि यावेळेस डीडी 12वे संघाच्या 21 धावा आहेत. एक समतोल राखला गेलाय. 75 धावांचं टार्गेट आहे. संध्याकाळचं आता वातावरण आहे तरी देखील लाजवाब बॅटिंग आपल्याला मनीष कोळेकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अजय, हंसिका स्पोर्ट्स ने अच्छा टोटल खड़ा किया, लेकिन सूरज खेनी काफी महंगे साबित हुए पावर प्ले के पहले ओवर में. और अब पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर, इसमें 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं. एक खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि बैक के बैट्समैन है मुकेश, तो उनके लिए डीप स्क्वायर लेग रखा गया है. डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है. लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर नजर आ रहा है. तो तीनों भी जो खिलाड़ी है वो ऑन साइड में रखे गए हैं. मुकेश गायकर, मैन फ्रॉम मानिवली टिटवाड़ा, बहुत ही बेहतरीन बैट के बल्लेबाज है और एक बहुत ही जबरदस्त सलामी जोड़ी है. लेकिन पिछले मैच में मुकेश 0 पर आउट हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़ी सी टीम दबाव में आ गई थी. यहाँ पर अच्छी शुरुआत की है पहले ओवर में, खासतौर पर मनीष कोलेकर ने. तो अब चाहेंगे मुकेश कि वो भी अच्छा स्टार्ट दे. और पिच गेंद हवा में खेला है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बेहतरीन कैच. दूसरे प्रयास में कोई गलती नहीं और मुकेश गायकर एक बार फिर से 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ. गायकर बॅक टू बॅक 2 मॅच मध्ये इथे मात्र स्वस्तात परतलाय आणि जिथे सुरुवात चांगली झाली होती तिथे ब्रेक थ्रू मिळालाय हंसिका एंटरप्राइजेस संघाला आणि तो मिळवून दिलाय गोलंदाज दर्शन पाटीलने. पहिल्या चेंडूवर मुकेश गायकर सारख्या फलंदाजाला तंबूचा रस्ता धाडलाय. इथे चांगली सुरुवात मिळवली गेली या षटकाची. 21 धावा, 1 गडी बाद. काफी ऐसे लगता है कि जल्दबाजी कर बैठे, पहली गेंद का सामना कर रहे थे. उनके पार्टनर ने अच्छा स्टार्ट दिया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा समय अपने आप को दे सकते थे, क्योंकि पिछले मैच में भी वो 0 पर आउट हुए थे. तो यहाँ पर पहला रन यदि बनाते तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाता. वैसे भी पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो. येस, पहिला चेंडू महत्वाचा असतो कारण की पहिली रन्स तितकीच महत्वाची असते आणि पहिल्या चेंडूवर इथे मुकेश गायकर बाद होतोय. 1 गडी बाद, 21 धावा. स्कोर बोर्डवर 75 धावांचं टार्गेट पार करत असताना डीडी 12वे संघ. हवा में है गेंद, इनफील्ड के ऊपर से शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से निकाल दिया है स्विच हिट के जरिए. 4 रन. और साथ में अंपायर का नो बॉल का भी इशारा. मुझे लगता है कि फील्ड प्लेसमेंट में कुछ गलती हुई है. दूसरा ओवर है पावर प्ले का, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं. शायद 4 खिलाड़ी, जी नहीं, बल्कि बिहाइंड स्क्वेयर ऑन साइड में 2 से ज्यादा खिलाड़ी, यानी कि 3 खिलाड़ी थे. उस वजह से अंपायर ने ये नो बॉल करार दिया है. तो एक अच्छा निर्णय अंपायर का, और चौका भी मिला है. अगली गेंद प्री हिट. दर्शन पर अब दबाव होगा. मनीष सामना कर रहे फ्रीड गेंद का, अपने आप को रूम देकर इनसाइड आउट ड्राइव लगाया है. स्वीपर कवर में कोई खिलाड़ी नहीं है. 4 रन. काय चौफेर फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मनीष कोळेकरची कौतुक करीन या फलंदाजाचं. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी या मॅच मध्ये देखील करतोय. टार्गेट मोठं आहे. या मोठं टार्गेट पार करत असताना मोठी इनिंग करणं देखील महत्वाचं असणार आहे. आणि मनीष कोळेकर यावेळेस लाजवाब बॅटिंग करतोय. आक्रमण आक्रमण आणि आक्रमण पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. बेहतरीन फॉर्म में है यह बल्लेबाज. एक और आकर्षक स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर. इस बार मिलेंगे 6 रन. एक षटक 3 चेंडूचा खेळ, म्हणजे आतापर्यंत 9 चेंडूचा खेळ संपला गेला आणि 36 धावा स्कोर बोर्डवर लागलेत. अजूनही 40 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 39 धावांची आवश्यकता आहे. सुरेख रंग आणि सुरेख मॅच पाहायला मिळते आणि मनीष कोळेकर याने तमाम प्रेक्षकांचं
मन जिंकण्याचं काम केलंय. चौफेर फटकेबाजी, अफलातून बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते मनीष कोळेकर पांड्याच्या बॅटमधून. एक से बढ़कर एक शॉट्स लगा रहे हैं, 34 पर बैटिंग कर रहे हैं मनीष. शॉट ऑफ लेन गेंद कर दिया है, गेंद को तारामंडल में भेज दिया है, एक और छक्का. ज्याप्रमाणे मुंबई इंडियन्सची काल मॅच होती, हार्दिक पांड्या ज्या पद्धतीने बॅटिंग करत होता, हा पांड्या मात्र या मॅच मध्ये धुवाधार बॅटिंग करतो. अजय, लाजवाब बॅटिंग म्हणावं लागेल मनीष कोळेकरची. खौफनाक बैटिंग, इस बार उल्टा शॉट ठीक तरह से स्ट्रोक जमा नहीं पाए, किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन किस्मत अच्छी कि स्टंप्स के करीब से निकल गई और शॉट थर्डमैन का भी फाइन है, उसका इस बार फायदा मिला हंसिका एंटरप्राइजेस ओवली टीम को. हंसिका ने कोई भी मैच जीता नहीं है, पहले दोनों मैचेस हारे हैं. डीडी बारावे टीम एक जीता है, एक मैच हारा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए है. मनीष अच्छी तरह से इस मैच का महत्व जान रहे हैं और क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, अपना स्वाभाविक खेल इस समय खेल रहे हैं मनीष कोळेकर. दर्शन की अगली गेंद, ओ ये फुल टॉस और हवा में चकमा खा बैठे. इस बार मौका जरूर था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. डॉट गेंद और इसके साथ अब जाकर ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ है. पहले ओवर में सूरज किणे ने खर्च किए थे 21 रन. दर्शन भी पीछे नहीं रहे हैं विघ्नेश, इन्होंने भी 21 रन खर्च कर डाले. 42 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद. तर आतापर्यंत जर पाहिलं तर दोन्ही गोलंदाज खूप महागडे ठरले होते. 21 धावा आतापर्यंत खर्च केले सूरज आणि दर्शननी. मॅच स्पीडअप करा विनंती करतोय. त्याच पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर जशी सुरुवात झाली होती हंसिका एंटरप्राइजेस ओवी संघाची, त्याच पद्धतीची सुरुवात देखील आपल्याला इथे डीडी बारावे संघाची पण देखील पाहायला मिळते. 75 धावांचे टार्गेट आहे. आता मात्र जर पाहिलं तर जिंकण्यासाठी 33 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 18 चेंडू असतील आणि 33 धावा असतील. मॅच रंगतदार असेल. मनीष कोळेकरने सुरेख बॅटिंग केली, पण केजू मुंडेचं षटक हे अतिशय महत्वाचं असणार आहे. हे ट्रम्प कार्ड आहे आपल्या संघाचं. ते केजू मुंडेचं षटक कसं होतंय ते देखील पाहण्यासारखं असणार आहे. मॅन फ्रॉम आगासन. सूरज प्लीज कॅप आपली सरळ करा विनंती करतोय, कारण की शिस्तबद्ध ही स्पर्धा आहे. TDPL ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग अनेक प्रेक्षक ऑनलाईन देखील बघतात. तर स्ट्राईक एंडवर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय रवी म्हात्रे आणि गोलंदाजीसाठी केजू मुंडे. मोठं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वातलं. मॅन फ्रॉम आगासन गोलंदाजीसाठी येतोय रफ्तार का राजा, रफ्तार का सौदागर गोलंदाजी मार्कवर. बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होने वाला है ये इस मैच में, लेकिन खराब गेंद से शुरुआत. हवा में गेंद फील्डर के पास, ऐसे लगा मौका है लेकिन पहले बाउंस पर गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. तर आदरणीय TDPL या स्पर्धेचे सन्माननीय अध्यक्ष कुंदन शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडा मंडळामध्ये, या स्पर्धेमध्ये. कारण की या स्पर्धेसाठी मोलाचं आणि सिंहाचा वाटा आदरणीय श्री कुंदन शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून केलं गेलंय. आणि हे संपूर्ण स्पर्धेचा पाठीचा कणा ज्याला म्हटलं जातं कुंदन शेठ पाटील, आपलं सहर्ष स्वागत आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल. हा दानशूर व्यक्तिमत्व आज या मंचावर आज या मैदानात इथे त्यांचं आगमन झालंय. त्यांचं देखील सहर्ष असं स्वागत आहे. बहुत ही बड़ा योगदान माननीय श्री कुंदन पाटिल साहब का इस TDPL के लिए. अपने साथियों के साथ इस समय पधारते हुए इस वीर तानाजी क्रिकेट ग्राउंड में उनका बहुत बहुत स्वागत. 46 रन बने हैं, 46 रन ऑन द बोर्ड. एक ही विकेट गिरा है. केजू मुंडे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद इस बार गैप में निकालने में कामयाब. डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग जयेश पाटिल की, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है. केवल एक ही रन दौड़कर पूरा किया है. गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था, मैदान भी बड़ा है, फील्डर से दूर थी गेंद. ऐसे लग रहा था कि 2 रन मिलेंगे, लेकिन मनीष ने शायद मना किया. एक ही रन से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज. आज केजू मुंडे या गोलंदाजीची धार आज केजू मुंडेच्या नावाप्रमाणे करत नाहीये, कारण की आज खूप खर्चिक ठरलाय केजू. कारण की पहिल्या मॅच मध्ये देखील खूप मार पडला. या मॅच मध्ये देखील चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. यावेळेस चांगली लाईन, चांगली लेंथ, गुडलेन स्पॉटवर पडला आणि
बाउन्स झाला आणि चकून केला इथे मनीष कोळेकरला. डॉट बॉलची सांगता होते, कमबॅक करावं लागेल इथे, केजूला चांगलं षटक टाकावं लागेल जर हंसिका एंटरप्राइजेसला या स्पर्धेत आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर. अजय बिल्कुल करो जो या मरो का मैच हंसिका एंटरप्राइजेस के लिए, डीडी 12वीं टीम के लिए भी ये मैच काफी महत्वपूर्ण है. 15 गेंदें शेष है, 28 रनों की अभी भी जरूरत. यावेळेस स्ट्रोक चांगला, टायमिंग चांगलं आणि पुन्हा एकदा मनीष कोळेकर पांड्याच्या बॅट मधून येतोय. हवाई हल्ला, चेंडू सीमा रेषापार, षटकार. गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष कोलेकर और पांड्या. 46 पर पहुंच चुके हैं, 46 पर बैटिंग कर रहे, मात्र 15 गेंदों का सामना किया है. क्या आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाया है. केजू मुंडे जरूर शॉन्टेट की याद दिलाते हैं, लेकिन उनकी तरह गेंदबाजी कहीं ना कहीं उनकी नदारत रही है आज. एक बार फिर से केजू, पटकी हुई गेंद, हुक किया है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर एक और सिक्सर, और इसके साथ ही मनीष कोलेकर का अर्धशतक पूरा. TDPL सीजन 1 का दूसरा अर्धशतक, और दोनों भी आज ही लगे हैं. आजच्या दिवसातला दुसरा अर्धशतक इथे मनीष कोळेकरच्या बॅट मधून येतोय आणि सुरेख बॅटिंग. 16 चेंडूत 52 धावांची नाबाद खेळी आणि त्यात लगवलेले 7 खणखणीत षटकार. 16 चेंडूत 52 धावांची खेळी. या मॅचला वेगळा रंग आणण्याचं काम मनीष कोळेकर करतोय आणि मॅन फ्रॉम आगासन केजू मुंडेच्या गोलंदाजीवर केलेला प्रहार. माननीय श्री कुंदन पाटिल साहब की ओर से 2323 रुपयों का इनाम भी है. एक और आकर्षक स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, और ये लगा एक और छक्का. तूफानी बैटिंग मनीष कोलेकर. पांड्या, हार्दिक पांड्या की तरह ही बैटिंग करते हुए थोड़ा सा रूम दिया अपने आप को, सामने खेला, आगे रखी हुई गेंद थी, और किरण थले वहां पर बाउंड्री के बाहर कैच करने की कोशिश कर रहे थे. मेरे अच्छे मित्र है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ. 65 पर पहुंच चुका है टोटल, और बहुत आसान जीत नजर आ रही है अब डीडी 12वें टीम के लिए. 23 रन केजू ने खर्च किए. पहिल्या षटकात 21, दुसऱ्या षटकात 21, तिसऱ्या षटकात 23. 2 षटकामध्ये आता मात्र 10 धावांची आवश्यकता. ही मॅच कुठे होती आणि कुठे घेऊन गेलाय इथे मनीष कोळेकर. काय लाजबाब बॅटिंग केली आहे, इम्प्रेसिव्ह कामगिरी. तमाम प्रेक्षकांचं इथे मन जिंकण्याचं काम केलंय. मिस्टर 360 असं देखील म्हटलं जातं आणि या 360 मैदानावर 360 फलंदाजी करताना दिसतोय मनीष कोळेकर. और खासियत देखिए जरा उनके बल्लेबाजी की, चौकों छक्कों में, ज्यादातर छक्कों में ही डील कर रहे हैं. 8 छक्के और 2 चौके, यानी कि 58 में से 56 रन उन्होंने केवल चौकों छक्कों के जरिए बनाए हैं. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सर्वांचे लाडके कुंदन शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय. प्रत्येक षटकामागे, प्रत्येक चौकारामागे इथे पारितोषिक लावलं जातंय. आपल्या विभागातील, आपल्या ठाणे जिल्ह्यातील खेळाडूंना दिलेलं एक चांगलं व्यासपीठ आणि पाठबळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सुरेख बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. 12 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. इथे टॉप एज लागलाय, चेंडू जातोय शॉर्ट फाईंड लेग रीजन मध्ये आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. रवी म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन. केजू मुंडे ने इस बार कैच लिया, और पूरे दिन केजू मुंडे ने, मुझे लगता है कि यही अच्छा काम किया है कि शॉर्ट फाइन लेग पर उन्होंने कैचेस लिए अपनी टीम के लिए. लेकिन उनको टीम में लिया गया उनकी गेंदबाजी के लिए. गेंदबाजी में वो दमखम आज दिखा नहीं पाए जिसके लिए जाने जाते हैं केजू मुंडे. होता रहता है, क्रिकेट का खेल है, कभी कभी आपका दिन नहीं रहता है तो आप गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाते हो. वही हुआ है आज केजू मुंडे के साथ. केजू मुंडेसाठी आजचा दिवस हा खराब दिवस मानला जाईल. आणखी युट्यूबच्या माध्यमातून जेव्हा जेव्हा ह्या आजच्या दिवसातील केजू मुंडे मॅच बघत असेल तो दिवस तो विसरायला लवकरात लवकर प्रयत्न करील. यावेळेस उसळी घेणारा चेंडू, केतनचा चेंडू, 2 बॅक टू बॅक इथे निर्धाव चेंडू येताना दिसतोय. 10 चेंडूत अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आहे. मैच अभी भी हालांकि समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि पलड़ा काफी भारी हो चुका है डीडी 12वीं टीम का, लेकिन क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें पासा पलटते ज्यादा देर नहीं लगती है. कुछ इसी तरह से आगे गेंदबाजी करेंगे केतन तो मैच रोमांचक हो सकता है. येस, 10 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक इथे मात्र बॅकवर्ड पॉइंट रीजन मध्ये 1 बाउंस सीमा रेषा पार.
मनीष कोळेकरच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक देखणा फटका, चेंडू सीमारेषा पार चौकार. और एक और कीर्तिमान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर यानी कि सर्वाधिक निजी स्कोर TDPL का मनीष कोळेकर और पांड्या के नाम 62 रनों पर पहुंच चुके हैं. इससे पहले 60 रन सर्वाधिक निजी स्कोर था, पंकज गोंदले ने बनाया था DR टाइगर्स के खिलाड़ी, लेकिन अब वो रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है. मनीष ने कमाल की बैटिंग कर रहे हैं. मनीष आज मनीष छाए रहे. एक कमेंट्री बॉक्स में हमारे मनीष पाटिल और अब मैदान में मनीष कोलेकर. अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ दिशा दिखाना चाहते थे शॉर्ट थर्डमैन की तरफ, लेकिन तेज गेंद थी, पीट हुए. अच्छी वापसी केतन घरत की. अच्छा ओवर हालांकि गुजर रहा है, 4 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में. अभी भी मैच थोड़ा सा बना हुआ है. 8 गेंदे और 6 रन बना हुआ है, कहना मुश्किल है. ये मैच तो पूरी तरह से झुका हुआ है DD 12वे टीम के पक्ष में. 8 गेंदों में चाहिए 6 रन. 8 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय. इथे हाफ ट्रॅकर चेंडू आहे आणि MS धोनी स्टाईल मध्ये ही मॅच फिनिश केली आहे मनीष कोळेकरने. लाजवाब बॅटिंग, वेल सेट DD 12वे आणि हॅडलर हंसिका एंटरप्राइजेस प्लीज नेक्स्ट मॅच आपण लगेचच मैदानात उतरा आणि या मॅचचा थैंक यू DJ. ढोणे यांच्याकडून